भोले बाबा अरे जोगिया हो मोर राम। चार रंग भूमिका लगत था मास्टर। शब्द के अर्थ में सारी दुनिया बनी, फिर भी नाजुक जमाना न जाने तराना। वर वक्त पैर उल्फत में अपना बढ़ा कर बनाया जब मानो बेशहूरी का दीवाना। दुनिया का पानी बचाता है सागर, पर सागर की लहरें नहीं रोक पाता। गुजरों के हाथ में न मोती बिकेगा, हीरा की कीमत को जौहरी लगाता। मंच पर मेरी आदत नहीं लंबा समय लेने के लिए। गजल बार अरे कुदरत ने सनम तुमको, कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा दी है। कुदरत में सनम तुमको क्या शौक अदा दी है। जुल्फों में दिया जादू, जुल्फों में दिया जादू, आंखों में हयाती है। मैं इस बिरहा को इसलिए गाना चाहता हूं, हमारे जिला गाजीपुर के पंथियों में महान पंथी सुरेंद्र यादव जी, जिनके ऊपर सज्जन इंसान टीका नहीं लगा रहे हैं। कलंक का टीका कौन लगा रहा है? विरोधी टीम वाले। अरे वाह! अकलंकित कौन नहीं है? एक संत की कहानी मैं गाने जा रहा हूं, इसलिए गा रहा हूं कि दर्द है मेरे दिल में। क्या भगवान राम के सामने उनके भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण नहीं मारा गया? भगवान के पास सारी जानकारियां थी, क्यों नहीं बचा लिए अपने भाई राम लक्ष्मण को? भगवान श्री कृष्ण को मारा था एक बहेलिया। तो जब दुनिया के मालिक अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे तो सुरेंद्र पंथी तो एक मामूली इंसान है, क्यों अंगुलियां उठा रहे हैं उनके ऊपर? की गाथा गा रहा हूं, इहवे से भाव लगत बिरहा में मास्टर। कैसे? अरे सतगुरु की सूरत नंदे, सतगुरु की सूरत नंदे, मूरत को सजा देती। सतगुरु की सूरत नंदे, मूरत को सजा देती।
कितना है कहाँ पानी, अरे कितना है कहाँ पानी, वह था लगा देती। सदगुरु की सूरत परसू नंदे को सजा देती, कितना है कहाँ पानी वह था लगा देती। सिलाई मेरा विरहा शुरू हो गया। सुनो, गोविंद से बात नहीं करना, इधर मुंह करके बैठो। देखो गुरु कैसे लंगड़िया रहा है। मोबाइल नहीं देखने का। इहवे से हमारा विरहा का शुरुआत हो गई। ध्यान दे जाए, आनंद आ जाए। शुरू हुई है साहब कबीर की कहानी, पहचान नहीं पाए रामानंद जी ज्ञानी। कहे कबीर चेला हाय कहे कबीर चेला बनूंगा आपका, पर ध्यान नहीं दिए वो किसी बात का। बैठे थे कबीर, बैठे थे कबीर मन मार कुटी पर, एक रोज किए मन में विचार कुटी पर। इस बिरहा को सुन लो, खुशी अच्छा लगेगा मांग लेना। तुम बिरहा बनारस में गा रही हो, बाकी चुरा नहीं। इस बिरहा को गा दोगी बनारसियों की गांड फट जाएगी। हो सकता है। ये ध्यान में रखल जा, काशी बनारस की धर्मधारी धरती, जो गाजीपुर जिला से सटे बनारस, और बनारस के धरती के महान गुरु जिनका नाम रामानंद गुरु। रामानंद गुरु के तमाम शिष्य है रविदास जी हैं। उसी आश्रम उसी मठ से तमाम शिष्य पैदा हुए। सबसे आखिरी नंबर पर बालेपन में के गई कबीर दास। अब भाई कबीर दास का लीला नेता कलंक के तनिक हास्य रस कबीरा हो जा, इमे कुल्ही रसवे बा, आ ना होई तो बरियाई से हम कचरस डाल दी बही में। अरे वाह! आई एम श्रीकांत लंठ महाराज राम को लिया दो गाजीपुर। हाँ, खुशी बतौली है। खुशी बताई है कि हमारे गुरु है श्रीकांत लंठ महाराज। विराह जगत में के कल मजार जे छेड़ दे दिलेर के तब का ध्यान देवे के बाद कबीर दास बालेपन में रामानंद स्वामी के कुटिया पर पहुंचला हो। आ कहला कि हे गुरु, जैसे खुशी अली पहली बार हमरा कह कि हे गुरु करा शुरू कराइए। पहला बार लिया पहले ही दिन इनका वीर रस कभी रहा। खुशी आरबी स्टूडियो में मैंने गवा दिया, पहले ही दिन गा दी बच्ची। तो ये समझ गए कि सलाइन में सबसे बड़ी शिष्या होगी हमारी, लेकिन थोड़ा बचना पड़ेगा। आखिरकार बाबू हाथ जोड़ के कबीर साहब रामानंद स्वामी से कहल कि गुरुजी, जैसे छोटका ही बबुआ कल ए दुलदी हम ते तेला बना ले। कहला तेला करे हमार तू खजड़ी जोड़ी ना लेके भगबे। तू ना लेते भादव, तू ना लेते भादव। छोटा वैसे ना लागत। हाथ जोड़ के कबीर साहब कहतन बड़ी कचक्का धून लगल। अरे वाह!
ई गीत तो प्रधान जी के मलकाइन कहले रहली। तब तो बनिए कहले होई यार। प्रधान जी के मलकाइन कहताड़ी गईली यहाँ से जब नहीं हरे एगो सखी पूछतड़ी के सखी वहाँ का कैसन हई उनका मोहर कैसन बा। तो प्रधान आइन कहतड़ी कि ए सखी न जाने राम अरे न जाने राम सैया दर्दियो न जाने अरे न जाने हाय न जाने रे सखिया का कहिए सखी खाली भीमपुरा में आरबी स्टूडियो पर हिला न जाने राम अरे न मान राम सही दर्दियो न जाने। अब देखो खुशी कबीर साहेब रामान देखो लोग बिरात बड़ा गौले बढ़ जा बड़ा सुनले बढ़ जा। अब श्रीकांत बा लंठवा का बता सुनो जा भाव लगल कबीर साहब कहत रामानंद से बनाल स्वामी हमरा के चेला बना लो। दिल में बसाल बना लो स्वामी हमरा के चेला बना लो। कबीर साहब से रामानंद स्वामी कला रे लइका अभी तोर छोट उम्र बा भाई खेलू खो जा घरे जा पढ़ लिख सयान हो जाइ हे बाबू अह चेला बना ले। हाय झर झर बरस लगल रोवे कबीर साहेब झर झर बरस कबीर के नजरिया लेके रमान स्वामी अइली दुअरिया हो अइली दुअरिया। उमेश भैया जय बना ना मजा आई तो कहिए कि मजा ना आई चल जाई बता बिगाड़ो होई। अरे दास के दिल में बसाला बना लो स्वामी हमारा के चैन बना लो। गुरुजी हमके खेदी मत तमाम चेला हूँ आपको लेकिन हम हूँ एगो चेला है साबित करके दिखा दूंगा कि मैं कौन कबीर हो। हाथ जोड़ के कबीर साहब खड़ा हुए तब रामानंद गुरु वही बनारस में कबीर साहब से को बात कर कि सुनो बाबू चेला बनब जानत आश्रम पर रहला पर काम धाम करे के पड़ी भजन कीर्तन गावे के पड़ी। रामानंद स्वामी कहला का बड़ी पुरान धूल लग गई। अरे बोल अरे जनी बोला
हो बोल जनी बोला पपीहरा हरि का बोल जनी बोला। लेकिन रामानंद स्वामी का लगे है कबीर कीर्तन गाना पड़ेगा, भजन गाना पड़ेगा, मंदिर का साफ सफाई करना पड़ेगा। बड़ा लोग कहावत कही देला कि कबीर दास को उल्टी बानी बड़ी से कमर भीजे पानी। गबर भैया काहे विख्यात भइल लखे बिरहा में गावे जते बिरहा एगो ऐसन विधा बा कि जिस बिरहा को एक नया संदेश मिलता है। होखे का लागल मंदिर पर अरे कुटिया पर हो कुटिया पर भजनिया हो लगल कुटिया पर। विनोद भाई रामानंद स्वामी के ठाकुर जी के मंदिर पर रहे लगल। अच्छा पहला ड्यूटी कल सुनो 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 चेला ए चेला चला ना चेलिन नहीं उसको हम चेला ही माने। अच्छा रामानंद स्वामी कहला कि बेटा कबीर आज के बाद तुझे इस ठाकुर जी की मंदिर का सफाई करना होगा। मंदिर पर रहबो तो कुछ करे के पड़ी। आपका अब हई देखो हो भैया कबीर साहब झाड़ू ले लो हो और ठाकुर जी की मंदिर के साफ करे लगल हो। जैसे घर दुआर के माई बहिन लोग साफ करेली तो घर से भीतर से झारत झारत बाहरा ले आ दुआर झाड़ के आगे को दी हो तो मर्द लोग खरहर उठावे लो तो झाड़ के ले जाके गड़ाहा में फेंके लो तो सब भीतर से झाड़ेला। आ कबीर साहब कैसे झाड़े लगल मंदिर में से कहानी शुरुआत हो गई। अंतरा लगता साझ सवेरे लगले झाड़ू लगा अरे बहरे का कूड़ा कट भीतर ढुका अरे सब कहे कि पागल अरे सब कहे कि पागल आई कुटिया पर भजनिया हो लगल कुटिया पर। अभी खरहर उठौला प्रधान जी कबीर साहेब विनोद भैया अलग अलग दुआरवे से झारे आ झारत झारत जितना पुअरा उखी का गुला रहल जहाँ ठाकुर जी का मूर्ति रखल बाड़ी वही पर ले जाके आ ठाकुर जी गाज दिहल। सॉरी कबीर साहब ठाकुर जी के मूर्ति पर गाज दिहल। रामानंद स्वामी का जोन चार गौरी चलवा रहा कौन सके गुरु जी चल के मंदिरवा सुन हिलो पता न कहाँ से पगलंठ चेला लिया दिल बड़ो मैं जिंदगी भर का सफाई कोई बिगाड़ दिया मैं कचरा भर दलस वही मंदिर में। चल के सुंगी परीक्षा लेने के लिए रामानंद स्वामी मंदिर के पास गए। धोती उठाई के चौकट से अंदर जही पैर डलन हो इतना बढ़िया सुगंध महकल मंदिर से कल वाह वाह चेला कितना बढ़िया तुमने सेंट मार दिया है। ये मंदिर गम गम गमक रहा है। चारों चेलवा कम से हमने के भौक भक बसाता
इनके गम गम इनके गम गम गमक रहा है मर्दवा कोनो तंतरी खकाई लई कवरे ई तो गुरुजी के फसावत हो। रामानंद स्वामी का लगे चेला हरिकेश कहाँ सो गया, पहला सवाल में पास हो गया। अब तुम्हारे सामने मेरा दूसरा सवाल है। अच्छा दूसर का सवाल रामानंद स्वामी का के लेके तर्ज लगई ई सुधीर वो सुधीर से कहले रहली। सुधीर कहले रहल आई 13-14 को जन्मा दिहली आई 15वां कहाँ जाई। मेरे रो कहते कि मैं हमार दोस्त ना है तोहार दोस्त है। ये कहला कि हमार दोस्त ना है तोर दोस्त है। जब रात भर वीडियो बना के घरे आइला तू इतना बेजोड़ लिपस्टिक लगावली कि भोरहरिये में मन बिगड़ जाला। हां ओहिले में का बात बिगड़ जाले। ये अपना मेहरारू से कहले रहले अरे मोर कमन दोस्त बा अरे मोर कमन दोस्त बा बतावा घरवाली अरे हाथ जोड़े रंगलू लगा क्या बात वाले ए विनोद भाई ना छोगी चलो ये तरह ना होई तो से कला झूठ बोल के भाई तू अपने दिन बड़ो भाई डरा प्रधान जी थोड़ा डांस हो जाए कुछ अरे तनी हिला दे यार कुछ आमदनी हो जाएगी। दो भैया बताने की बताई दे लेकिन अच्छा 200 पर डांस नहीं होता है बाबू सोना। 500 चलता है डांस में। मास्टर बजाओ बाजा। रुका रुका ये तेरे काम ना चल जान तेरे का एक खुशी हिलई हा लेकिन गिरई हा मत। हां कौन चीज है मैं कवा हां नते लाल बहे लगी। और बिरहा के दबंग ठेकेदार अरे वाह गोविंद यादव सैदपुर गाजीपुर हमारी शिष्या खुशी यादव के भाई है और हमारे शिष्य भी हैं। भोजपुरी लोग गीत सुंदर गाते भी हैं। शुभ आशीर्वाद आनंद भोगो जिंदगी में तुम्हारा गुरु जिंदाबाद। आनंद भोगा कंचन चरा खूटा चिन्ह खरी खा खूटा चिन्ह तो से का बाबू ले ले बाजा बजे ए सुधीर भाई ई सुरेंद्र पंथी कहेलो भाई कुछ ना हो। अरे भगवान पर भी कलंक है। सुरेंद्र पंथी जी तो इंसान है। अभी गीत जाके सेट करतिया पैसा ले ले बाबू पहले पैसा ले ले तो से का झूठ बोलना है विनोद भाई अपना है। हाँ पैसा वाला जाए तो तोहरा में डला जाई मोबाइलवा हमरा अरे बारे माल बा खाली देखई खाती खाली संवरा हुआ भौजी बड़ी सुघर हमारे हो। अरे बारे सतार बोबा वाह अब थोड़ी घर में कह के बाहर राम केवल गो एकदम चूती है कार्य नहीं की बतिया तो ना कहब लेकिन ई बतिया जरूर के बारे शाम के बोबा विनोद भैया का मलकाई ए तर बनल तो विनोद भैया कहतड़े का कहतड़े अरे मोर कौन दोस्त बा काय खुशी अरे मोर कौन दोस्त बा बतावा धरवा
में नाचे वाली रहल एगो कैसन भैया रहे? आ उ ड्रेस पहले रहल ना अरे वाह, आ चूंकि हमारा एल्बम में उ काम करे के तरह करे? आ रहे वाली लड़की अब नाम ना बताई यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पर उन्हीं एक दूरिया कर रहल। आ जब उ हमके देखलस था ई नाम जब दियाए लगल तो उठा के अपन मुंह तो आई न देखे कि लाल किला लौकता। काली करे पगली हाँ नीचे का तो आई जौन ड्रेस पहिरले बड़ी तोरा मालूम नहीं खे तू आजमगढ़ के ऑर्केस्ट्रा में आइल बड़ी आई जौन बरती आइल है ई तोरे गांव में क्षेत्र के बरात है। हाँ हम कहली हाँ कलवारी के बरात है बहुत मार मार भागल मन से फिर मन से पर नहीं आई। आ चूंकि सिपाही जी वो फौजी का लड़की है का कहल शौक है तो बहुत बड़ा रामानंद स्वामी बालेपर में कबीर साहब से पहला सवाल पे पास के लिए दूसर का सवाल का करत रहो। अरे कहे रामानंद स्वामी झाड़ू जल लगावा अरे भोरे भोरे ठाकुर जी के गंगा नहावा अरे बहुत कबीर लेकिन नारावा भैया कले फुमा के पीछे धारावा कला है कबीर आज के बाद तो के झाड़ू नहीं खे लगावे के। तू पहला सवाल में पास हो गई तो 3 गो सवाल बा। अब हमार दूसर का सवाल सुन लो है ठाकुर जी का मूर्ति ले लो आ लेके जा गंगा जी में नहवा के ले आओ करे बाद भोग लगी। कबीर साहेब ठाकुर जी का मूर्ति देखले बड़ा लोग करिया जामुन जी से जब लेके पंडित जी लोग जीविका चलाओ तोड़ ठाकुर जी कहो पितरे को थरिया रही छोटकी चाहे फूले का आ वही में एगो जगन्नाथी लोटिया रही आ ठाकुर जी को करिए ही मूर्ति रही। लेके जा गंगा जी में नहवा के लेके आवो। ठाकुर जी के मूर्ति के लेके गंगा जी के किनारे गइलो ह कबीर साहेब थरिया के धइलो ह नीचे मूर्ति के लेलो हाथ में कहला कि प्रभु नहाई न ये बुझाता कि तोके जड़वा में अरिये में नहवा देतलो सा मोय दे तोरी काई लाग गई तब का रुक तोके भर पेट नहवाई हाथ में मूर्ति के लेला ह आ बढ़िया से बैलेंस बनाई के वही आरार पर से एगो गोड़ आगे एगो गोड़ पीछे तो आरार पर आ कहला कि आज तोके भर पेट नहवाई ये हैया जा यही में डुबकी लगाओ भर पेट नहा लियो ना निकली है तो कहिए तो के निकाल ले। हाँ रोज जगन्नाथी से नहाता भगवान कहला कि कई गो चेला बनो सा हाँ भैया ये कई गो चेला बनो से बताओ ई पानी में फेंक देलो सम के कहत कि निकाल ले। आसन मारी के कबीर साहब बैठल हूं भजन में लीन हुआ। 1 घंटा बीत गई कबीर साहब को चारों चेलवा गइलन से कहल के गुरुजी वो कहाँ बजाइन जलिए जा कहल हो जा सो चारों ओइलो सो ए भैया कबीर साहब के लोगे चारों गइलन से कहल गए कबीर आ ठाकुर जी रे ठाकुर जी बिक देलनी कहवा बिगल रे कलश के रे हित लोग रोज अरियावा नहवा दल जब खाई लाग गई लिया कहला कि हमके भीतर फेंक दे फेंक दिली जाए दे तो तोरो के बड़ा गुरुजी गप गप पास करत ह तोरो छुट्टी है चले करे चारों जाए लगल सब कबीर साहब कहला के सुनो सर बोलाई के उनके भगवान के बोलाई कम से गई हाँ कह तक उनकर मजाल
मजाल। भगवान बड़े नहीं होते हैं, भक्त बड़ा होता है। सच्ची लगन होनी चाहिए। अगर सच्ची लगन है और भक्त बुलाता है तो भगवान को नंगे पैर दौड़ कर आना होता है। थरिया वाले के कहलक, हे प्रभु तुहरा में शक्ति होखे, कबीरवा में भक्ति होखे। बड़ा देसी घी का पूरी खैले बड़ा, थरिया में जल्दी आवन तो लइकवा ड्यूटी पर फेल हो जाइए। भगवान कहल कि फेंकलो फेंकतो बा, बोलो तो बा, ई कैसन चेला बा। अइलन भगवान के मूर्ति पानी से ऊपर भइल, पवरत तैरत मूर्ति आयल, पानी पर सटौल, थरिया थरिया में मूर्ति बैठ गई। लेके मंदिर को रावतड़न, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं गा रहा हूं। लेके मंदिर की तरफ जब कबीर साहब आवतड़न, चारों चेलों भाग के आश्रम पा गए। सब कहल सर रामानंद गुरु से कि गुरु जी जल्दी आश्रम का दरवाजा खोलो, हमनों को ढुकी जा, तू ढुको। और जो रखले बड़ा चेला, वो चेला नहीं खे, वो तो हर गुरु बा। वो पानी में फेंक के बोला लेता, तो हर चेला कहला कि ठीक है आने दो। कबीर साहब अइलो, कहला कि बेटा ये सब क्या बोल रहे हैं, पानी में फेंक के भगवान को बुला लेते हो। कहला हो गुरु जी कहत रहो भगवान के हम कह रही है रोज नहवा देते हो, सब भीतर फेंक देली हो। कहले कि आ जाते चली लो। अच्छा रामानंद स्वामी को भी चकमा दे दिए कबीर साहब। कहला कि अच्छा चलो तुम दोनों सवाल में पास। अब आखिरी सवाल, हमारा बिरहा का आखिरी सवाल, तीसरा का सवाल रामानंद स्वामी करत रहे। तरज बदल गई भैया। प्रधान जी बैठी 5 मिनट खाली बिरहा बा। उमेश भैया यहाँ धुन बाहो, हमारा प्रधान जी को मलकाइन कहले रहली, अरे पियावा पियावा मिला लल मुना देखल सपनवा रे भंगी। पनिया भरा न गईली वही पनी घाटावा, अरे फोरही के माने ला धोरी ला देखल सपनवा रे भंगी। लेकिन भाव लगल। रामानंद स्वामी कबीर से कहताड़े, अरे बोले रामानंद तेही छनवा सुनिला कहनवा ये चेलावा। तीसरा सवाल सामने है, आप भी रहा सुनने वाला भैया लोग तो ध्यान दियो। तीसरा सवाल का कैलन, गाय का दूध चेला कहीं से लियावा, अरे दूधवे से याद तू गंगा के नहावा। अरे इहे बाटे हमरो सपनवा सुनिला कहनवा ये चेलवा। कल के कबीर 2 सवाल में तू पास हो गया। तीसरा सवाल, ये कमंडल ले लो और कहीं से गाय का दूध लेकर के आओ, उसी दूध से गंगा जी का स्नान होगा। दोपहरिया है, यही दोपहरिये में चाहे। कमंडल लेके कबीर साहब
लगल काशी बनारस की धरती पर गाय का दूध खोजे। प्रधान जी, गाय का दूध दोपहरिया में कहीं मिली ना मिली, लेकिन दूध कैसन मिली? तोर गैया दोपहरिया में दूध ना देले। ना भाई वाह, हम जानत तनी एगो लागे अच्छा मान रहे दो। कबीर साहेब बनारस की धरती पर गाय मिलो ताड़ी सो छान के सोचत लो चरवाही में के दूध ले तो गाय साझिए सवेरे दुहिया से दोपहरिया में क्यों दुहाई जरसी जो ना का 15-20 किलो दूध है उहे दोपहरिया में दुहात हो। आपका जौन करसी सीजन हो हाँ तो वो घरे अब देसीला होई जो 1 किलो 1.5 किलो देत हुई तो दोपहरिया में को दुहबत यंत्र का करी। अरे वाह देखिए सुग्रीव गायन के छान के आ सोचत न कि दू हिलै कमंडल के दबाव से लाते मारो तो कबीर साहब भक्तन गिर जाए। गाय नहीं खीस मिलत। अब कहाँ गइलन? कबीर साहब गइलन काशी बनारस की धरती के सबसे पवित्र भूमि 80 घाट। 80 घाट गइलन हो। अपना दिमाग से देखत न कि गाय का ठटरी पड़ल बा। गबर भैया, गाय का ठटरी बनारस में 80 घाट पड़ल है। कबीर साहब गइलन देखा यहाँ से भक्ति शुरू बा। एक मुठा दूब घास नोच के वो गैया की ठटरिया के मुहवा के धरत हे गौ माता। हिंदू धर्म में सबसे पहले आपन माई आवेले आ दूसरे नंबर पर गौ माई। अगर तोहरा में माई कौन सोखे, हमारा में बेटा कौन सोखे। तोहरा में शक्ति होखे, कबीर में भक्ति होखे, तो हे मैया हे ठटरी खड़ा होके गाय बन जा। हे कवंडल में दूध दे दो हो माई, नहीं तो तोहर बेटा तीसरा सवाल में फेल हो जाई। कबीर साहब जैसे भजन कैलन हो गैया का ठटरिया गाय बन गई। आ कबीर साहब कमंडल के दबौला हो ठेगुना में लगल दूहे आ तबले सड़सा लेहले रामानंद स्वामी पहुंचलन हो जाई के पीठी पे मारत न एक सड़सा। कला कबीर सही सही बताओ तू है कौन? तू कौन है? हाँ ये दे। कबीर साहब कहला कि गुरुजी हम आपका चेला है। कहला तरे करे ही ठटरिया गाय कैसे बन गई? रोज ठटरी पर लिया। कहला गुरुजी आप ठटरी के बारे में मत पूछी, आपके दूध चाहत रहा दूध लें या हमके जल्दी पास करी। सामने गुरुजी जल्दी पास करी। चलाइन तो और बहुत बड़ी लेकिन हमके पास करी। पहले चेला के देखी। बड़ा ध्यान में चश्मा लगा के। ऐसा ही रामानंद स्वामी से कबीर कहते कि गुरुजी हमें पास करिए। आपका तीनों सवाल पर मैं खरा उतर गया। अब बिरहा सुने वाला भैया लोग तीनों सवाल में कबीर साहब के रामानंद स्वामी पास कर दिलन। अब लड़कैया हो गई खत्म। जैसे भैया के लड़का बना सर इहो जवान हुई सर। कबीर साहब जवानी में आ गए, रामानंद स्वामी को ओल्हा नहीं आ गई। तो सिपाही जी जवानी का पानी सबकर खतरनाक होले। कबीर साहब के जवानी में वो बहुत बढ़िया हरकत हो गई। का टेरी में लिखल गई। हरे बखरिया ए भैया बखरिया में सवरिया तोहरी। अरे कम्बल कम्बल ओढ़ के सूतर कम्बल बिछा के है। मास्टर कहाँ से बजा रहे हैं यार? कुछ समझ नहीं आया। ठीक है सही से बजाइए इसको। अरे बखरिया में सवरिया तोहरी कम्बल बिछा के सूते ओढ़ गलू भरिया। जवानी में आश्रम पर का मिले? कमरा कम्बल। कमरवा काहे के मिले? ओढ़े खातिर। एगो फटाहा लेवा मिले काहे खातिर? बिछावे खातिर।
लेकिन बारे कबीर साहेब, कबीर दास की उल्टी बानी बरी से कमर भीजे। पानी कबीर साहेब के कमरवा मिले ओढ़े के तो कमरवा के बिछावस, हाँ अब फटा हुआ ले हुआ के ओढ़स, मैं कमवे उल्टा। अब धीरे धीरे मेन पॉइंट पर आ जाए, जब जोगी जी के गुरु जी के चले के रामानंद स्वामी कोल्हानी आइल बिया। कबीरदास के जवानी है विनोद भैया। एक दिन उदास रामानंद स्वामी बैठल हुवन। कबीर साहेब पूछल कि गुरु जी कोनो गाड़ी दिलस कि कोनो ताना मार देहलस? कौना का मजाल काहे उदास बाणी है कबीर के रहते? हाँ रामानंद गुरु कहला कि कबीर तू बच्चा है, अभी जवानी में है, नहीं समझ पाएगा। एक गोरखपुर का रहने वाला गोरखनाथ बाबा है जो हर साल बनारस में वो बाबा आता है, और बनारस की धरती का जो सबसे बड़ा संत होता है, उस संत के साथ में वो गोरखनाथ शास्त्रार्थ करता है, और बाबा जिसको हरा देता है वो बहुत बेइज्जती करता है। बेइज्जती? अरे गायकी होले एगो कलाकार जीतेला, एगो हरेला, पहलवानी होले एगो पटकेला, एगो पटकाला, राग रसोईया पागरी बनत बनत बन जाए। वाह एमे जाके हरा दिलो को बेइज्जती का करेलो? कल कि जो हम लोग संत लोग तुलसी का माला पहनते हैं, वह गोरखनाथ बाबा उस माला को खींच करके दांत से दबाकर फोड़ देता है। जो हमनी का चंदन का टीका लगावे जा त्रिपुंडी जिभिया निकाल के भरल महफिल में गोरख बाबा के चाट दल। ऐसे बढ़ियार एगो संत का अपमान का हो सकेला? चलो हो गुरुजी, तब तो हम लोग तनकी सुख चंदन लगावे लो जा, हम भर दही लगाई, हाँ उ चाटो तो हम लोग छोटी चुकी तुलसी का माला पहिरे जा, हम आम की डढ़ांग का माला पहिरब बड़े बड़े गुड़िया वाला। देखी तो केनी से काटे ले बेरी सरतार्थ हम करब। जैसे आज डेट रहल कि बिरहा हुई 24 मई के, ऐसे ही डेट पड़ गई कि गोरखनाथ से और कबीर से शास्त्रार्थ होगा बनारस में। वही मेन कार्यक्रम के दिन भाई लगा एक लाइन तरज लग गई। मास्टर गोरखपुर से गोरख बाबा चलल बड़े बनारस में, मेन गेट बनल बा, वही गेट पर आके आ कबीर साहेब धोती कुर्ता कुल निकल रहे हुआ, का पहिर ले हुआ, रामदेव बाबा वाली 2 इंची का लंगोटिया, आप भर दही चंदन पिसवाई के 5 किलो चंदन के लकड़ी भर दहिया लेवन कैले बड़ा। आ एगो गुड़िया वाला माला ना, ए सुग्रीवा लोहार से आम का डाढ़ी कटवा के बड़ा की ध्यान देवे के बा। दही पुरस्कार दे भैया ना अड़ले रहतन दने तो हेरावा देबो तो हम ई हम बिरहा ऐसे गावत नहीं कि खुशी के पार्टी वाला सुनत हूं। बिरहा में लोग दे ई बनारस में गाओ जो बिरहा बा, बनारस में बिरहा के गा दो तो फिर दूसरा जन का मतलब ना रह जाई। कबीर साहब वही बनारस का गेटवा पर खड़ा हुआ, आ गोरखपुर से गोरख बाबा गइलो, रथ के रोकौले हुआ। कहल कि साला ये कोई आदमी खड़ा है या कोई जानवर खड़ा है कि कोई राक्षस है? वही मेन रस्तों में खड़ा होके आल फाल के कि कोई भूत भात खड़ा है। गोरख बाबा कहल कि कौन हो, हटो। हेलो कबीर साहब कहल के गोरख बाबा मेरा नाम पूछ रहे हैं? मेरा नाम चटाने और कटाने वाला है। बाबा मैंने सुना है कि गोरखपुर से आप आकर के बनारस में बहुत चाटते हैं, तो चाट लीजिए बाबा। मैं चाटने के लिए चंदन लगाया हूँ। कबीर साहब को तो का कहे, और हमारे भाई अतुल यादव 100 पुरस्कार शुभ आशीर्वाद हमारा ओर से
सब लोग के प्रणाम में बिरहा का आखिरी भाव रही, आखिरी धुन के बाद आखिरी भाव। कबीर साहब कहत अड़े कि ए गोरख बाबा हई चाटो चाटो चाटो। कहलो क्या बोल रहे हो? गोरख बाबा कहत अड़े का कर का भैया कलश की बाबा जब बनारस में आइल बड़ा चटही गोरखपुर से तो चाटो न चाटो 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 गोरखनाथ चाटो चाटो चाटो। बाबा ऊपर चाहे नीचे चाटो यही में तनी मोजो लेता आ डबल चाहे चाटो। हाय मन करे तो दतवे से काटो चाटो 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 को रखना चाटो हो चाटो चाटो। अब भला बताओ कोनो मन सरहंग साधु से इतना बढ़िया बात कह देबो कि चाट तो गोरख गबर भयो बर्दाश्त करी जे जोगी बाबा बाड़े कहतन कि मिट्टी में मिला दूंगा। संत हूँ संत दूसरा के ऊपर एगो केस बिया तो ओकर घर गिर जाता जरा पर 72 गो केस बे उ संत बा। अब बताओ उनकरी गुरु के ऊपर कितना केस हुई। अब गुरु गोरखनाथ इतना गुस्सा में हो गईलो कि कबीर का बहिया धैला कल करे चल चल सुग्रीव क्या बोलता चाटने की बात बोल रहा है। गुस्सा में लाल गोरखनाथ बाबा कबीर के धोके लगल घिसिरावे घिसिरा के लेके मंच बगैलन। हालांकि जानते हो मेरा क्या नाम है? कबीर साहब कहल कि हाँ गोरख तो हुआ गोरख बाबा हुआ जानत है। तो क्या चटाने की बात बोल रहे हो? कहल कि चंदन सुन ले बाबा रो बहुत चाटीला। कहल कि जानते हो किसका चंदन चाटता हूं? जिसको भरी महफिल में हराता हूं उसका चंदन। गोरख बाबा कहा कि आए कबीर आओ आओ सामने आओ। मंचवा पर लेके गईलो हो आ त्रिशूलिया उठा के मंचवा पर खड़ा मैं खबेवा सीधा टेढ़ करा मैं ख सीधा टेढ़ करा त्रिशूलिया के सीधा धसा के मंच पर कहो सीधा धसा के कबीर साहेब के सामने गोरखनाथ बाबा हो वही त्रिशूलिया पर बैठ गईलन। एगो गोड़वा हेहर है एगो गोड़वा हेहर बिचली नोख बाकी ही जनगणास की सीधाई बाबा। कबीर साहब सोचल कि अरे यार यही समय सधुइया कुल डरा जात हो साधु लोग। अब भाई बाबा बताओ त्रिशूल पर बैठ गया तो दू गड़ी का तो नोखिया टेढ़ टेढ़ है ठीक हो ये बिचली वाली जो है इसको तो कंड कर देना चाहिए। हो यही से हमारे गुरु जी डरात रहा ऐसे कि कब बसवरियों पर नहीं चढ़ल। ए भैया त्रिशूल पर बैठल और कबीर साहब का लगे हो हमारे गुरु जी कबो बसवारियों पर नाचल है बाबा त्रिशूल पर बैठल बा। मंगौला काचा धागा लेवा सीवे वाला डोरा हथवा में लपेट के 5-6 हाथ ले लमसम लपेटल के तूर के कबीर साहेब जब धागा यही तम्बू के इतना ऊंचा पर खड़ा भइल तो कबीर साहब तो तनी जीवनी सुन लो ओ धागावा के पलही पर जाके बैठल कहल कि एक गोरख बाबा बरोबरी में कहत न तो त्रिशूल बढ़ाव। गोरख बाबा त्रिशूलिया पर से कहत न कि हमारी
त्रिशूल तो उतना ऊंचा नहीं जा पाएगी, कहला कि ना पाई तो लो नीचे में से चाटी लो। जब बनारस में चटही आइल बड़ लो चाटी लो। एक जना बनारस में गइल बड़ा मोदी जी गंगा साफ करे, देखते बड़ा लोग बनारस में सारा कौन कौन कांड होता है। आई गइल बनारस में हरावे संतन के गुरु गोरखनाथ, कहला कि अब उतना ऊंचा नहीं पाऊंगा, कबीर तुम धागा से उतर जाओ और हम त्रिशूल से उतरते हैं। चलो गंगा घाट पर। अब पानी में छुअल हुई, अब दोनों लोग गए गंगा जी के घाट पर। कबीर साहब पूछल कि पहले पनिया में तू कूदब गोरख बाबा कि हम कूदी? कहल कि नहीं, पहले हम कूद रहे हैं, हमको तुम पकड़ लो। पनिया में गोरख बाबा कूदला हो, आ कूद के कहला कि कबीर तू हमके पकड़ लो। का कहलन? अरे कूदले गोरख, अरे वही गंगा जी के पारा, कूदले गोरख गंगा जी के धारा, पारा गौरम्बा अम्मे ढक बन के बैठेलन किनारा, पारा गौरम्बा। वाह बहादुर। गोरख बाबा हाथ मिलौल के आ गंगा जी में वही आरार पर से कूदल हो, आ कहल कि कबीर है तेरे में पावर तो मुझे पकड़ लो, पकड़ लेगा मैं हार जाऊंगा। गोरख बाबा पनिया में कूद के आ कहल कि ढेर भीतर जाई तो घर यार धलियो सो, ऐसे बढ़िया हच देने कूद के आ गच देने मेंगुची बन गई। आ मेंगुची बन के आ तनी भीतरा जाके आ यही तरह आके अरियामा कुल 5-6 गो छोटे छोटे मेंगुची देखल तीरावा बैठेली सब, वही तीरावा ही मेंगुचियन में बैठ के आ गोरख बाबा ताकत वही में टर टर करत न। गोरख बाबा ताकत ताकत कबीर साहब ताकत न कि आखिर गोरख भीतर गइल हतो तो पनिया औलत गई रही। ई बाबा कहाँ गइलो? धैला गोरख रूपी में ऊंची का टंगरी कबीर साहेब कहला कि बोला छोड़ दे, बोला गोरख हुआ कि ना, कही देब कि ना, तो द के दोनों टंगरिया घींच दे, बच्चे देने फाटी जेबा, आ नहीं तो उठा के पटका टंगरी ध के हिलावत रे कबीर कहत रे। अरे पकड़े पैर कबीर साहब बोले तब गुस्सी आई हो, अरे जल्दी बोला गोरख ना तो पटक बोलो कोई दिल कि ना है, पटक दे भाग दे पियर का मेंगुचरे छिटा देबो। तक घमंडी गोरख तीनों बाजी हारा। अरे बाप वाह मास्टर। अरे घमंडी गोरख तीनों बाजी हारा, पारा गरम बा मेढक बन के बैठलन किनारा, पारा गरम। ए भैया अब तो टंगरी ध के हिलावत ना। गोरख बाबा कहल कि कबीर छोड़ दे हमके, हम हार गईली। कहल कि ऐसे ना हरब, बोलो छटब चाटला। कहल कि ना अब इस तरह नहीं होगा, अब कबीर तुम हमको छोड़ दो, तुम भागो।
अब तू पानी में भागो आज तो होके ना हम पकड़ ले तो समझो कि हार गई नहीं। कबीर मने मने कहतन कि 12 बजर बे है। अरे मर्दवा कितना बेर हर बदू बेर हर ल 30 रुपये कहाँ लास्ट। कबीर साहब कहला कि तो चल हाथ मिलावा। आ कबीर साहब पनिया में कूदला, पनिया में कूद के पानी बन गई। कबीर कोई छोटा नाम नहीं है। गंगा जी के पनिया में कूद के पानी बन गई। कहल कि पकड़ल कर तो खानदान पकड़ी, कबीर पकड़ाई ना। अब वही पानी में कूद के गोरख बाबा कबीर गप देने हुल का पानी पी लो। कबीर किधर हो समझो कि हम हार गए हैं। मुस्कियात न कि हारल बड़ा कि तू बजर पे आया बड़ा ये मर्दवा, तू हारल नहीं खो। वही पानी में गोरख बाबा पौरत न तो वही पनिये में पौरत एगो लइका आवत रहल। मेन पॉइंट वो लइकावा पूछ दिल गबर भैया गोरख से, बाबा एक पनिया में कौन मछली मारत रह? गोरा बाबा के मछली नहीं मारत, हम कबीरवा के खोजत नहीं। कहल कि तो कबीरवा के खोजत तो कबीर नहीं मिलेंगे। उनके अगर पकड़े के बाद तो कबीर के नाम से एक परात पानी निकालो, ढेला सरिया के नीचे आगी लगाओ, ऊपर परात धरो, जब पनिया गरम है तो उनमें से कबीर बुलबुल आके निकलियो। कबीर साहब कहल के तो काम बिगड़लस लइकाई। उपाय बता दिलन। एगो परात मंगा के गोरख बाबा एक परात पानी निकलना। कबीर बाड़ा तो आ जा। अब वो कबीर वही में कैद हो गई। अब ढेला सरिया के आ नीचे से खर में आगी लगा के बराइल जब पानी बरल और पानी में कबीर साहब का शरीर जब जरे लगल तो बारे कबीर उहो नहीं खा दिखाई दे। पानी जब गरम होला तो भाप बनेला और वही भाप के संगे कबीर साहब भागत रहो। उ लइका गोड़वा धो लेलस जौना का नाम रहल कमाल। कमाल गोड़वा धैले बकलस गए बाबूजी सुनो ये गोरख से भाग जीवो, कमाल से ना। बिरहा सुने वाला भैया लोग वही जो लइकवा कलस कि हमसे ना भाग पेबे तो कबीर साहब एक बात बोल दिए थे जो अमर हो गई। कबीर साहब वही बोले थे कि फूटल करम कबीर के, फूटल करम कबीर के कि मिलल पुत्र कमाल। कमाल यहाँ तू हमके हरावत नहीं तो ऐसा गोरख कितने अता चाट छूट के चाट छूट के जैता। कलश लड़िकवा कमाल के बाबूजी जाए था जे हार जलाओ के ढेर मर्द ना कल जला इंसान हुई है तो समझ हन। आखिर गोरख बाबा केहू तरह अपन कपड़ा सपड़ा पहला भगला गोरखपुर। कबीर साहब कहाँ गिलन? आश्रम पर। अब कबीर का चर्चा सुनलो। अब चर्चा हो गई पूरे दुनिया में कि कबीर एक ऐसा संत है जो अपने शक्ति से मुर्दों को जिंदा कर देता है, अंधे को आंख देता है, बाझिन को बच्चा देता है। चर्चा कबीर का कहां कहां भाई अल्लाह लग गई। ब्रिजेश कुमार यादव बीडीसी प्रत्याशी दुल्हा का बड़का भैया बहुत प्रणाम। अल्लाह लगत बा तो चर्चा के विषय बनल भगत तौन छनवा बाबू। अरे दुनिया में सबसे कबीर हो महान। तन ध्यान न लीजिए। और अब कराए वाला शेख मुसलमानवा भैया। जतिया के रहल मुसलमान सुना भाई। साहब कबीर क्यों अरबा बोलवलस बाबू।
तो एक मुअल बाड़ी बिटिया वो हमार बिटिया का जिंदा कादा चला तो हर बन जाई नाई तलई तो हर गर्दन हो उतार कि मुसलमान आइल बनारस बाबा से मिलल कलश की बाबा मैंने तेरा नाम सुन करके सऊदी अरब से आया है कि बाबा तू मुर्दों को जिंदा कर देता है। तो बाबा चलो मेरे सऊदी अरब में और मेरे बेटी को जिंदा कर दो, बाबा तेरा दास बन जाऊंगा। मेरी इकलौती बेटी थी जो मर चुकी है बाबा, अगर जिंदा कर देते हो तो मैं तेरा दास बनकर जिंदगी भर सेवा करूंगा। चले गए सऊदी अरब। शेकत की मुसलमान से कहा कि कहा तो बेटी है लिया लाओ मैं जिंदा कर देता हूं। शेकत की मुसलमान कलश के बाबा ये हिंदुस्तान नहीं है, तू विदेश आया है, तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूं। अंतर यही है कि हिंदू मरते हैं तो लाश को या तो लोग जला देते हैं आने तो जल में प्रवाह कर देते हैं, और मुस्लिम मरता है तो कब्र में डाला जाता है। मेरी बेटी को मरे हुए 1 महीना हुआ, मेरी बेटी की लाश कब्र में है। कहा कि कब्र में है तो जिसकी मिट्टी इस मिट्टी में मिल गई। अरे मूर्ख, छोड़ दे उसको, क्यों जिलाने की बात कर रहा है। शेखत की मुसलमान म्यान से तलवार खींच लिया। आ बाबा, अगर मेरी बेटी को तू जिंदा नहीं करता है तो तू हिंदुस्तान जिंदा नहीं जाएगा। मास्टर साहब मुसलमान जब जिद कलहलस, कबीर साहब लगल वही सऊदी अरब में रोवे। देखा उमेश भैया, कबीर साहब रोने लगे सऊदी अरब में। ध्यान दिल परम पिता परमेश्वर सदगुरु महाराज पकड़ कि हे प्रभु और दुल्हा के सम्मान में उमेश यादव और ब्रजेश बहुत प्रणाम। कल कि हे प्रभु मेरी गर्दन कट जाएगी तो तेरे नाम पर दुनिया थूकेगी कि भगवान का एक भक्त कबीर था जो अपने शक्ति से एक बेटी को नहीं जिला पाया, जिसके कारण उसकी गर्दन कट गई। तो बाबा कुछ कहिए, आकाशवाणी हुई कि कबीर तुम चाहते हो तो उस बेटी को जिला लो, जाओ चला दो थप्पड़ उस कब्र पे, जग जाएगी वो मुस्लिम की बेटी। कबीर साहब गैला हो कब्र के लगे और कबीर साहब उस कब्रिस्तान उस कब्र पर थप्पड़ चलाए कि आए बेटी जग जाओ। कबीर के नाम पर बिरहा सुनने वाले भैया बाबू, उस कब्र की जमीन फटी और मुसलमान की बेटी उस कब्र से जिंदा वापस निकल गई। अब शेकत की मुसलमान हंसे लगल की बेटी तुम घर में जाओ, मैं इस संत की विदाई करके आ रहा हूं। जाओ जाओ। कलश की कहा घर में जाओ रे, कहा घर में जाओ। अरे मूर्ख, तूने एक बेटी के लिए अपने एक नामी ग्रामी संत के ऊपर तूने तलवार उठाया था। तू बाप कहलाने के लायक नहीं है। जो बाप ने मुझे जिलाया है मैं उस बाप की बेटी हूं। तू कुछ भी कह ले, तेरी बेटी मर गई, मैं कबीर की बेटी हूं और मैं हिंदुस्तान जाऊंगी। वो लड़की चली आई काशी बनारस, जिस लड़की का नाम पड़ा कमाली। कमाल शक्ति से ही उस बच्चे को जिलाए थे जिसका नाम था कमाल, और कमाल शक्ति से जिलाई इस बेटी को जिसका नाम पड़ा कमाली। 2 संतान, शादी नहीं हुई है, दोनों बेटा बेटी। आश्रम पर हुआ रामानंद स्वामी का अंतिम उल्हानी बतरा है भगवान। अंतिम चरण। हाँ बुढ़ौती हम लोग ना कहेंगे त्रा है भगवान,
जवनिया में तड़ाते नहीं खजे खाली लगा तो गुलछारा कहले दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के हो का भैया हाँ तोहरे हो ठेकेदार साहब नारे भैया जन कौन बोले सो बैल खोले सो रामानंद स्वामी के पास कबीर साहब जब बेटी के लेके अलन हो मरण सेज पड़ल हुन अंतिम चरण हो आके कबीर साहब जब रामानंद गुरु के गोड़ लगल हो आत्मज्ञान आदमी जब पुरान हो जाला उमेश भैया जब आदमी मरे लगेला उस समय लोग कहला कि तनी फलाना के ले जाके आ गोड़वा लगवा दो ये समय का शुभ आशीर्वाद मिलेला कबीर साहब जब गोड़वा लगलन है वो समय रामानंद स्वामी को ज्ञान हुआ कि कबीर कोई साधारण मनुष्य नहीं है कबीर तो साक्षात भगवान का स्वरूप है हाथ जोड़ के रामानंद गुरु कबीर से को बात कल खड़ी के भाव लग गई अरे तो कहे रामानंद हम के अपनाव स्वामी जी सच्चा मार्ग वाली रहिया देखाव स्वामी जी और हमारे गुड्डू प्रधान जी के भतीजा ब्रजेश यादव जी आ उमेश यादव जी दोनों जना की ओर से पुरस्कार 100 रुपया बहुत प्रणाम कहे रामानंद हमके अपनाव स्वामी जी सच्चा मार्ग वाली रहिया देखाव स्वामी जी कल हे कबीर एगो तो से चीज मांगी रामानंद गुरु कहता डॉक्टर साहब तन ख्याल करो जैसे मान ली आप हमसे कहते आप गुरु बनी हम चेला वैसे ही रामानंद गुरु का चेला कबीर अंतिम चरण बा गुरु हाथ जोड़ के कहता कल के चेला एक चीज मांग रहा हूं कल का कल कि आज ले तू हमार चेला रह ए कबीर लेकिन आज से तू हमार गुरु बन जा कबीर साहब कहला कि गुरुजी चेला कबो गुरु ना भली नहीं हो सकता गुरु तो गुरु होता है आप गुरु हैं सर्वोपरि है हम चेला है हाँ आपका मन अगर हो हमार चेला बन के तो आपका दूसरा अवतार हुई दूसरा जन्म हुई तो आप हमारे चेला बन जाइए तपस्वी पुरुष रामानंद स्वामी शरीर को छोड़ दिए आत्मा निकल गई दूसरा शरीर में जाकर प्रवेश करती है कौना नाम से जानल गेलन तो छोड़ले शरीर आ धर्मदास बन के अइले साहब कबीर का चेलावा कहले अरे हमारे दिलवा का सपना पुरावा स्वामी जी सच्चा मार्ग वाली रहिया देखावा स्वामी जी वही रामानंद गुरु दूसरे जन्म में धर्मदास गुरु बने धर्मदास के नाम से जाने गए जो कबीर के परम शिष्य बने और कबीर साहब जितनी बाणी बोले थे उस बाणी का लेखनी का काम धर्मदास जी अपने हाथों के द्वारा किए और अंतिम पंक्ति में लिखे हैं कि जिंदगी भर सेवलन काशी मरे की घड़ी मगह के बासी कबीर साहब प्रण ठाने थे कि बनारस छोड़कर कहीं नहीं मरूंगा लेकिन मौत भइल कहाँ मगहर में जाकर के बिरहा हमारा समाप्त भइल आखिरी बात जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी गंगा सागर सुबास श्यामलाल की तैयारी बखरिया में सवरिया तोहरी
यादव राम केवल सदगुरु के बने पुजरिया बखरिया में सब